पड़ गई शांति। आज खुश तो बड़े होगे तुम। बिल्कुल पड़ गई शांति। लगता है वो थोड़ा सा बाद में देखने तो नहीं आ गए थे आपके दोस्त, ऐसे थोड़ा देख के चले गए, उसी में कांड हो गया। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। नमस्ते एंड वेलकम। डेली रिव्यू सिस्टम का आरसीबी स्पेशल वीडियो में स्वागत है। दिल्ली का एक लड़का दिल्ली के एक दूसरे लड़के को बोल सकते हैं सर हरा डाला। क्लोज बराबर, मैच, बिल्कुल क्लोज मैच की बिल्कुल। वन साइडेड बोलेंगे सर, क्लोज कहां था ये? नहीं, it was a tight game and we should give credit to Captain Jitesh as well. Jitesh, Mayank Agarwal and of course Virat Kohli. कमाल। यानी रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा की अपार सफलता के बाद जितेश शर्मा जी के लड़कों ने आतंक मचाया हुआ है सर, देख रहे हो आप। क्या बैटिंग करी भाई उस लड़के ने, क्या फिनिश किया। मिले हो सर जितेश से, मिले ही हो गए आप। कैसा बंदा है? बहुत बड़ी सिंपल लड़का है, बहुत एकदम बल्कि बड़ी देर में पहचान में आता है, इतना सिंपल है पर अच्छा है, बात करता है काफी, बहुत शाई नहीं है। यू कैन टॉक टू हिम। बहुत बार मिला हूँ, एक बार नहीं पता नहीं बहुत सारी बार, सभी से तो मिला हूँ। मैं आपसे कम मिला हूँ, बाकी सबसे ज्यादा मिला हूँ। सर आप ना असली क्रिकेटर से मिलते हो, जो आधा पौना मैच खेलते हैं ना, उनसे मिलते नहीं। उनसे नहीं मिलता, उनसे मेरी बनती भी नहीं है। वेल आरसीबी वाले, मैंने सुना है, सूत्रों से पता चला है कि चीना स्वामी के बाहर जितेश शर्मा के स्टैचू लगवाने का प्रबंध कर रहे हैं। मतलब शायद फाइनल में पता नहीं जीते नहीं जीते, बट मेरे को लगता है आज भी उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया एक तरीके से। उनकी एक विक्ट्री तो होगी आरसीबी वालों की। नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग करी। और पहले तो आप लखनऊ को बोलिए कितनी बढ़िया बैटिंग की। और देखिए ऋषभ को आप पीछे पड़े हुए थे और मैं बोल रहा था मान जाओ, इंग्लैंड आ जा रही है, तैयार हो गया वो लड़का। क्लास प्लेयर है यार। अब ऐसे कैसे, देखो क्या शॉटें मारी और क्या उसने, क्या बोलते हैं, समरसॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो उसने मारा समरसॉल्ट के बाद। बिल्कुल समरसॉल्ट बोलते हैं सर। उसके बाद ना कंट्रोवर्सी भी हो गई, थोड़ा एक बाइट चल रही है रात से ही सोशल मीडिया पे, कि जब उन्होंने समरसॉल्ट मारी तो कैमरा ने अनुष्का शर्मा को दिखाया और फिर उनके बगल में बैठी एक लड़की ने कुछ कमेंट किया, कोई मैडम है, आई डोंट नो उन्होंने क्या बोला, लेकिन लोगों ने लिप रीड करके एस से एक वर्ड उन्होंने बोला, बट एनीवे, बट सेंचुरी तो लगा दी लड़के ने। नहीं, इतना तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा था तो मेरा वो बाकी स्टैट्स पे ध्यान रहता है ना। तो सर ये बताओ, ये सेंचुरी जो मारी है, ये इंग्लैंड सीरीज में वाइस कैप्टन को हेल्प करेगी? बिल्कुल करेगी। और ये बहुत, मैं बताऊं आपको, बैटिंग बड़ी इंप्रेसिव थी। एक शॉट शुरू में मारा उन्होंने जो भुवनेश्वर को रिवर्स ऐसे कुछ स्कूप जैसा मार रहे थे, उसके अलावा मुझे लगा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा शॉट मारा जिसको हम कहें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक शॉट था शुरू में, बाकी तो बहुत बढ़िया बैटिंग करी। और बाकी सारे उनके सिग्नेचर शॉट थे, वो एक हाथ से मारना, वो बॉडी को मतलब पैर उधर रख के लेकिन बॉडी को उधर डाल के मारना, और एक बार स्टंपिंग के चांस पे वो किस तरह उन्होंने डाइव किया, वो सब वो उनका नेचुरल है। आज वो फ्लो में लग रहे थे और उन्होंने वो जिम्नास्टिक करके भी दिखाया कि मैं फिट भी हूँ। एंड गुड साइन फॉर इंडिया। आज के मैच का उनके लिए कोई वैल्यू था नहीं, बट उनकी बैटिंग का इंडिया के लिए बहुत वैल्यू है। और जो लोग हमसे 4.5-5 घंटे पीछे हैं, उन्होंने जरूर ये बैटिंग देखी होगी और उनको ध्यान से देखना चाहिए। अब आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल, पहले 13 मैच में 168 बनाए थे। कल एक अकेले मैच में 118 रन बनाए ऋषभ पंत, वो भी नॉट आउट। सो वेल प्लेड ऋषभ भाई, वेल प्लेड। सर 228 बनाने थे। आरसीबी ने सिर्फ इससे पहले 2 बार ही 200 से ऊपर का टारगेट बनाया था। आपको लग रहा था ये चेज में डिफिकल्टी होगी? नहीं लग रहा था, हमें लग रहा था कि बहुत, मुझे लगता है 10-15 रन ज्यादा बन गए हैं लखनऊ के। इसका रीजन है बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी हुई आज। और मैं बोलूं आपको, दोनों टीम की बॉलिंग आज थोड़ी कम थी, इसीलिए उनके भी इतने रन बने और इनके भी इतने बने। और लग रहा था कि लखनऊ की बॉलिंग में प्रॉब्लम है, हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे और वही हुआ। और वो सिग्नेचर वाले भी चले गए और बिना सिग्नेचर वाले भी, बॉलिंग में दम नहीं था। और ये पता था हमें पहले से, लेकिन इतने रन बनवा देंगे ऐसा नहीं पता था। आई थिंक एक जो वो 9 बॉल हुई, वो मैच का टर्निंग पॉइंट हो गया आज। वो जो बैक फुट से उन्होंने रिटर्न की को काटा, वो जो प्लेयर है, वो जो लेग स्पिन डालता है, हाँ मतलब राठी, हाँ इज अ गुड प्लेयर, बट वो 9 बॉल बड़ी क्रूशियल हो जाती है प्रेशर में। बॉलर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगले बॉल पे छक्का लग गया ना सर। हाँ, बहुत पहले आपको याद हो बुमराह से भी हुई थी। जब आप कई बार ट्राई करते हैं, कोई एंगल ट्राई करते हैं तो हो जाती है। नया लड़का है, लोगों को बहुत ज्यादा मतलब उस पर ये हुआ कि बाय चांस वो 9 बॉल से मैच चेंज हो गया। तो आपको लगता है वो एक 9 बॉल गई, फिर एक 6 गया दिग्वेश राठी पे, तो वही मोमेंटम बदला क्या? ये उसी हुआ ना, देखो अगली बॉल फ्री हिट हो गई तो 7 रन की बॉल पड़ी ना। वो एक तो 9 बॉल है, वो रन। और सर उसमें एक रूल भी बताइए ना, एक वो मानकड़ आउट करने की कोशिश की थी, फिर वो आउट नहीं किया, वो क्या था सर? मैं पहली बात तो उसको मानकड़ आउट कहना मुझे पसंद नहीं, और रन आउट ही है। और मुझे देखने से लगा कि वो आउट है, टीवी अंपायर को लगा कि नॉट आउट है। और वो जितेश शर्मा थे।
हाँ शायद वो अलग बात है कि जब उधर ऊपर ऊपर नॉट आउट लिखा आ गया तो मैंने देखा ऋषभ पंत भी कुछ नॉट आउट जैसा इशारा कर रहे थे, जैसे अपील विड्रॉ कर रहे हो। लेकिन उससे पहले नॉट आउट सामने आ चुका था और टीवी एम्पायर ने कहा कि पता नहीं कहाँ आगे निकल गए, कुछ को भी कहा, मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों, मेरी ओपिनियन अलग थी। बट आई रेस्पेक्ट टीवी एम्पायर, उनकी ओपिनियन स्टैंड करेगी, मेरी नहीं करेगी। नहीं, बट आपको क्यों लगा सर, कुछ रीजन तो बताइए कि वो क्यों आपको लग रहा था कि नॉट आउट? नहीं, अगर आप बॉलिंग स्ट्राइड से आगे नहीं जाते हैं, जो वो नहीं गया था, वो लैंड हुआ था और उसका फ्रंट फुट भी मतलब और अगला स्टेप को नहीं गया था, एंड उसका जो रिलीज पॉइंट है वहां तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि उसने हाथ घुमाया ही नहीं। तो या तो एम्पायर उसको डेड बॉल कर देंगे कि जी बॉल डेड हो गई, खत्म हो गया। बट ये कहना कि वो आगे चले गए, वो तो था नहीं, क्योंकि रिलीज पॉइंट से पहले आप कर सकते हैं। आप याद कीजिए आज से कुछ साल पहले अश्विन ने जो किया था रन आउट, आप वो निकाल लीजिए, ये निकालिए, दोनों बराबरी तो हैं। क्या डिफरेंस है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे इसमें भी लिखा थोड़ा है टाइम the third umpire deems that Digvesh had completed his action before कहाँ flipping the bales हाथ off. तो नो, he never took his hand up, he never reached to release point, and he can do it before reaching to release point, or he take one more step so that he's fully crossed his normal delivery style. Either umpire can say dead ball because he stopped for a while, dead ball, और से but because release point पे तो आया नहीं, हाथ तो नीचे ही था। तो अब अगर आप अश्विन का थर्ड run out अंपायर निकाल होते तो लीजिए, ये जितेश निकाल। शर्मा को आउट दे देते। तो उसके बाद भी ऋषभ विड्रॉ करके उन्हें खिला सकते थे, वो कैप्टन का राइट है। तो आप ये बोल रहे हैं, तो सर पहला सवाल तो ये कि आप होते थर्ड अंपायर तो आउट देते, आपके हिसाब से आउट? मुझे आउट लगा, भले लोग ठीक है। गलत कहें से, मुझे तो आउट लगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आप आउट दे देते थर्ड अंपायर होने के नाते, या फिर इस केस में भी स्क्रीन पे आउट आ जाता और ऋषभ ने तब तक उसके बाद डिसीजन विड्रॉ करते, तो वो नॉट आउट होता? हाँ, नॉट आउट हो जाता अगर आप कैप्टन विड्रॉ करते तो, और अंपायर को लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अंपायर हैज टू एक्सेप्ट दैट नॉट आउट आल्सो, व्हिच नॉर्मली वी डू, सो वो फिर भी नॉट आउट हो जाता अगर। तो आउट लेकिन बोर्ड पे आउट दिखाने के बाद हाँ हो जाता, विड्रॉ कर सकते हैं ये वाले केस में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में ये हो जाता है। लेकिन वो नॉट आउट होने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया, तो आउट होने के बाद वो हाथ हिलाता कि नहीं ये नहीं पता। क्योंकि जो कम्पिटिटिव क्रिकेट है ना, वो कई बार बड़ी क्रूअल है। मैं व्यूअर्स से बोलूंगा प्लीज आप भी प्लीज अपना ओपिनियन देना। पर सर ये बताइए, अगर वो आउट हो जाते तो क्या तो भी बेंगलुरु जीतती या फिर थोड़ा रिस्की हो जाता? देखिए, आपको पता नहीं लगता, कई बार आपने बहुत सारी क्रिकेट देखी होगी, कई बार पता नहीं लगता, कई बार जान को पड़ जाते हैं 5-7 रन भी, और नया प्लेयर आता है, फिर वो कितनी बॉल खेले, कोई बीट हो जाए, कहीं दूसरा भी कुछ हो जाए, फिर क्रिकेट में सारे ऑप्शंस खुले हैं। ऐसा बोले क्या इस वीडियो का ऐसे थंबनेल डालें, थर्ड अंपायर ने जिताया आरसीबी को, न कि जितेश? ऐसे नहीं कह सकते, उनकी ओपिनियन है यार, ऐसे ना करो, सब मेरे दोस्त लोग हैं, ऐसे ना करो। बट ओपिनियन डिफर करती है, कई बार होता है ना, आप लोग किसी पॉइंट पे दो लोगों की ओपिनियन डिफर हो सकती है। ठीक है ना सर, चलिए आप मुझे ऐसा लगा दोस्तों को तो इतना पूरे टाइम तक आपने ऋषभ पंत को फेवर किया, तो अंपायर को तो कर ही सकते हो। इतना तो जो मुझे लगा, मैंने अपने दिन में नहीं रखा, मैंने अपनी ओपिनियन बता दी, और लॉ पॉइंट भी मैंने बता दिया क्या है। वो रिलीज पॉइंट पे पहुंचे नहीं, तो उनका हाथ तो नीचे ही था। हाँ, हाथ घुमा के नहीं कर सकते। तो कहते ना, जब अच्छा होना होता है और कोई खिलाड़ी की सही मेहनत होती है तो उसके लिए सब अच्छा हो जाता है, वो नॉट आउट भी हो जाता है, वो अच्छे शॉट्स भी लगा देता है, कप्तानी करते हुए टीम को। एंड एक और अनसंग हीरो रहे इस मैच में, मयंक अग्रवाल आए और इतनी अच्छी बैटिंग करी, और बहुत सीनियर प्लेयर हैं, टेस्ट भी खेले हैं। फील्डिंग में क्या अटेम्प्ट किया उन्होंने फील्डिंग के लिए? बहुत बढ़िया, उन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, एंड ही वाज फुल्ली इन्वॉल्वड। मैं मयंक को देख के आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर प्लेयर पैशनेट है तो ही कैन ऑलवेज कम बैक। आई थिंक मयंक इस मैच में अनसंग हीरो रहे, ही डिड वेरी वेल, वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो आगे भी मयंक को खिलाएंगे सर ये लोग? खिलाना चाहिए, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका इंटेंट था, वो बहुत ही बढ़िया था। और बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, ऐसे खिलाड़ी प्रेशर गेम में बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं थे। वहां पे कोई नया लड़का होता तो आई डाउट कि वो क्या करता, और इन्होंने कमाल का, मतलब जितना भी कंट्रीब्यूट किया बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे। वो पार्टनरशिप, भले रन कोई भी बना रहा हो, वो इतनी क्रूशियल थी कि आप पूछे नहीं। एब्सोल्युटली। तो सर अब फाइनली पंजाब वर्सेस बेंगलुरु, पहला क्वालिफायर, दोनों ही टीमें आज तक ट्रॉफी नहीं जीती हैं, तो जीत रहा कोई इन दोनों में से? कुछ नहीं कह सकते अभी, जिस तरह से टीमें खेल रही है ना, आप देखिए जो पीछे सारे मैच हुए हैं, आज भी अगर आप जैसे फर्स्ट इनिंग पूरी होती है तो कितने लोग कहने वाले थे कि आरसीबी इतने आराम से और ऐसे जीत जाएगी। शायद एक और भी बच गया ना, मतलब कुछ बॉल 18.4 सर, टोटल 8 गेंदें बची हैं। हाँ, तो फिर देखिए 8 बॉल का मतलब अगर विकेट आपके हाथ में, तो और 15 रन आराम से। तो फ्यूचर में कोई ऐसा रूल देखते हैं आप कि अगर एक, जैसे होता है ना, इस मैच में अगर 2 विकेट लिया है 2 बॉल पे और मैच खत्म हो गया, तो ऑन अ हैट्रिक रहता है वो नेक्स्ट मैच में। तो अगर 8 गेंदें इसमें बची हैं और T20 में कोई क्रूशियल मैच है, तो अगले मैच में 2-3 बॉल दे दो यार इसमें से।
नहीं, सेम मैच में रहता है, 2 कंटिन्यूअस ओवर में रहता है, वो सब तो रहता है, 2 अलग मैचों में नहीं होता। 2 मैच में नहीं आपका होता टेस्ट सर? मैच है, नहीं टेस्ट मैच है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग वो करके हो जाएगा, लेकिन 2 मैच में अलग अलग मैचों में नहीं होगा। सर क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा है कभी कि उसने पहले, नहीं, आपने वो टेस्ट मैच में देखा होगा फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग। सॉरी मैं आपसे डिबेट भी नहीं कर सकता इस पे, तो छोड़ो ना, माफी कोई माफी सर, नहीं। माफी। नो वी कैन ऑलवेज मिस, मैं भी मिस कर सकता हूँ, तो बातचीत में चीजें निकल आती हैं, बट 2 अलग सर, thank मैचों you में very हैट्रिक much. नहीं होगा, पर हाँ 2 अलग अलग ओवरों में हो जाएगा। वाइड होगा तो अगली पे हो जाएगा, नो बॉल होगा तो भी बॉल अगली पे हो जाएगा। 3 legitimate deliveries, maybe 2 different overs, it is possible. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो क्योंकि आज कोई मैच नहीं है, आज ये वीडियो आप लोग सुबह देख रहे हो, आज कोई मैच नहीं है, तो कल की जो वीडियो आएगी वो क्वालिफायर 1 के बारे में हम लोग थोड़ा बात भी करेंगे, और कल की वीडियो में हम लोग Q&A करने वाले हैं। तो अगर आपके ठीक कोई है, ले सवाल लीजिए। है किसी डिसीजन पे लेकर, किसी प्लेयर से लेकर, किसी मैच के मूवमेंट से लेकर, किसी पुराने मैच में किसी इंसिडेंट को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, प्लीज ठोको, कमेंट सेक्शन भर डालो उन सवालों के। और पिछले सवाल भी जो आपने भेजे ना, उसको भी हम लोग, हमारी टीम स्कैन करके वो सवाल लेकर आएगी और अनिल सर से उन सारे सवालों के जवाब देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वॉइस एंड वर्डिक्ट। अगर आप अंपायर बनना चाहते हैं, करियर अंपायरिंग में करियर या कमेंट्री में करियर आप बनाना चाहते हैं, तो वॉइस एंड वर्डिक्ट जरूर उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर पता करें एंड ज्वाइन करें। सो अनिल सर, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस। ऋषभ पंत भी खेल गए और आरसीबी वाले भी पेल गए। मैं बोलने ही वाला था कि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा किया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, एंड इंडिया शुड बी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही इज आवर वाइस कैप्टन नाउ इन टेस्ट मैचेस। ऋषभ पंत के लिए सब लोग खुश है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के। मैं नहीं बोलूंगा उनका नाम। बाय बाय, जय हिंद। मैंने सुना ही नहीं। जय हिंद।